हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का नेक्स्ट पार्ट दैट इज पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अभी तक हम लोग ने ग्रुप्स के बारे में पढ़ा, पीरियड्स के बारे में पढ़ा, स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ा, मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, डीमेरिट्स, ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रहता है उसके पीरियोडिक ट्रेंड्स कैसे हैं। ट्रेंड्स का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ रिपीट हो रही है, जो चीज़ बार बार उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ को रिपीट करे, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेंड्स बोलते हैं। तो ये जो हम ट्रेंड्स पढ़ेंगे ग्रुप और पीरियड के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे, मतलब पहले पीरियड की स्टडी करेंगे और फिर ग्रुप की स्टडी करेंगे। पता है आपको पीरियड्स क्या होता है, ग्रुप क्या होता है। पीरियड बोलेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन, ग्रुप बोलेंगे तो वर्टिकल लाइन। और इसमें भी आप क्या क्या मेन क्या पढ़ेंगे, वैलेंसी को लेकर स्टडी करेंगे, एटॉमिक रेडियस को लेकर स्टडी करेंगे, मेटालिक कैरेक्टर को लेकर स्टडी करेंगे और नॉन मेटालिक कैरेक्टर को लेकर स्टडी करेंगे। हम ये चेकआउट करेंगे कि जब मैं ग्रुप में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा हूँ, पीरियोडिक टेबल में जब मैं लेफ्ट टू राइट मतलब जब मैं पीरियड में आगे बढ़ रहा हूँ तो वैलेंसी कैसे बदल रही है या फिर कैसे चेंज हो रही है। और अगर मैं ग्रुप में जा रहा हूँ, ऊपर से नीचे जा रहा हूँ, तो मेरी वैलेंसी में क्या चेंजेस आते हैं। सिमिलरली अगर मैं पीरियड में मूव कर रहा हूँ तो एटॉमिक रेडियस में क्या बदलाव आता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है कि कम होता है। अगर मैं ग्रुप में मूव कर रहा हूँ तो मेरी एटॉमिक रेडियस में क्या चेंजेस आएंगे। उसी प्रकार मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर को भी देखेंगे और पूरे अच्छे से समझ के लेंगे। इस कंसेप्ट को ध्यान से समझिएगा क्योंकि एग्जाम का सबसे खतरनाक और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं, एक दो आंसर गिव रीजंस भी मिलते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वैलेंसी के साथ। अच्छा, वैलेंसी क्या होता है ये मैंने आपको बताया इसके पहले वाले वीडियोस में। वैलेंसी इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट आप बोल सकते हो, या तो फिर अगर आप बोले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना रहता है, जितना ये एलिमेंट, अगर कोई एक एलिमेंट है उसका कंबाइनिंग कैपेसिटी कितना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से डिसाइड होता है। सपोज अगर मैं कार्बन की बात करता हूँ तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक, कार्बन नहीं लेते, ऑक्सीजन लेते, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और कितना चाहिए, 2 चाहिए। तो ये इसका क्या हो जाएगा, वैलेंसी हो जाएगा। मतलब जब ये किसी के साथ कंबाइन होगा तो ये कितने बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड। इसीलिए वैलेंसी को क्या बोलते हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, ये आपका वैलेंसी का पार्ट हो गया। तो चलिए देखिए, जब भी आप ग्रुप्स में, पहले हम लोग देखते हैं ग्रुप में, जब ग्रुप में मैं मूव कर रहा हूँ तो वैलेंसी कैसे चेंज होती है। जब मैं ग्रुप में मूव कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर एक एलिमेंट ग्रुप 1 लेता हूँ। ग्रुप 1 की हम बात करते हैं। ग्रुप 1 में आपको पता है कौन कौन आता है, नहीं पता है तो याद रखिए, ह ली ना के आरबीसी फरार, ह ली ना के आरबीसी फरार। और जब इनका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हो तो फर्स्ट एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, ली का कितना होता है 3, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1, ये होता है 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1, ये होता है 19, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8,1। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है। अगर लास्ट शेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है, डोनेट कर दिया जाता है। क्यों डोनेट करते हैं, ताकि स्टेबल हो जाए एलिमेंट। अभी समझो, मेरे ध्यान से सुनने का बात को, वैलेंसी का पूरा कंसेप्ट। अगर इसके पास है 2,8,1, इसे क्या चाहिए, यहाँ पर लास्ट शेल में, लास्ट शेल इसका आपको दिख रहा है कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। इसे कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तब कोई भी एटम क्या रहता है, स्टेबल रहता है। बट 8 इलेक्ट्रॉन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, 7 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन लेना बहुत मुश्किल होता है। तो ये क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, ये क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन को दे देगा। जैसे इसने 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसका चला गया। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया और ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, मेटल्स बोलते हैं। ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर में वापस ये कंसेप्ट में यूज करूंगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखें तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा। अच्छा, यहाँ पर बोलोगे सर 8 नहीं आ रहा है, याद रखना या तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए लास्ट शेल में, या तो कितने चाहिए, 8 चाहिए। नॉर्मली सिर्फ एक ही एलिमेंट, 1 या 2 एलिमेंट, हाइड्रोजन और हीलियम, लिथियम ही ऐसे एलिमेंट है जिनके आउटर मोस्ट शेल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, या फिर वो ड्यूप्लेट स्टेट में रहते हैं। कौन से स्टेट में रहता है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ड्यूप्लेट स्टेट, और अगर 8 इलेक्ट्रॉन रहता है तो ऑक्टेट स्टेट। ध्यान दीजिएगा। चलिए इसके बाद अगर इसमें देखें तो लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब जितने भी ग्रुप 1 वाले हैं भाई लोग,
जितने भी ग्रुप 1 वाले हैं इनके लास्ट शेल में आपको कितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और वो एक इलेक्ट्रॉन को वो क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। तो जब भी मैं व्हाइल मूविंग डाउन द ग्रुप द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट्स रिमेन्स द सेम, तो जब आप ग्रुप में ऐसे टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो हर एक एलिमेंट का वैलेंसी क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला, वैलेंसी चेंज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो अभी जब आपको आंसर में लिखने को बोला पीरियोडिक ट्रेंड्स, तो आपको फर्स्ट हेडिंग डालना वैलेंसी और ऐसे लिखना है ग्रुप व्हाइल मूविंग डाउन द ग्रुप द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट रिमेन्स द सेम। तो चलिए ये तो हो गया ग्रुप का बात। ये एग्जांपल भी आप देख लीजिए क्योंकि मैं इसे इरेज करूंगा, स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लीजिए। चलिए ये तो ग्रुप का बात हो गया। अच्छा, इसी से आप क्या पहचानते हो, पता है कि जो एलिमेंट है उसका ग्रुप क्या है। अगर वैलेंसी, मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बताया, अगर वैलेंसी 1 है तो ग्रुप 1 रहता है, वैलेंसी अगर 2 है तो ग्रुप 2 रहेगा, वैलेंसी 3 रहेगा तो 3 के आगे 1 लगाने का तो 13 हो जाएगा। तो ऐसे करके आप क्या बताते हो, ग्रुप। तो वो किसके वजह से, दिस पीरियोडिक ट्रेंड्स की वजह से आप बता सकते हो कि ये एलिमेंट ग्रुप 13 को बिलोंग करता है, ये एलिमेंट ग्रुप 14 को बिलोंग करता है। चलिए ये तो हो गया हमारा ग्रुप का बात। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे पीरियड। जब मैं पीरियड्स में मूव करता हूँ तो मेरी वैलेंसी क्या होती है, जब मैं पीरियड्स में मूव करता हूँ तो मेरी वैलेंसी चेंज होती है। क्यों चेंज होती है, क्योंकि हर एक पीरियड में हर एक एलिमेंट में एक नया इलेक्ट्रॉन एडअप होता है। ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट पीरियड अगर मैं लिखता हूँ 1 to 10, यहाँ पर रहता है आपका हाइड्रोजन, यहाँ पर आपका रहता है हीलियम, फिर आपका आता है लिथियम, फिर आता है आपका बेरिलियम, फिर आता है आपका बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ये वाले बंदे को लेते हैं। ये मेरा पीरियड, सेकेंड पीरियड के लोग हैं ये लोग। ग्रुप पीरियड 1 में सिर्फ यही दोनों आते हैं। अच्छा, इसका ज़रा बताइए क्यों इसको मैंने पीरियड 2 बोला और इसको क्यों पीरियड 1 बोला, आप कोई बता सकता है? नहीं बता सकते तो प्लीज़ इसके पहले वाले वीडियोस ज़रूर देखिए। इसको ग्रुप 1 इसीलिए पीरियड 1 इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जब मैं हीलियम की बात करता हूँ तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और इसके पास सिर्फ एक ही शेल है। जब मैं लिथियम की बात करता हूँ इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है, और इसके पास 2,1 2 शेल है। तो जिसके पास 2 शेल रहेगा वो 2 सेकेंड पीरियड में बिलोंग करता है। इसके पास अगर आप देखिए तो ये कितना हो गया, 2,2 हो गया। इसके पास देखते हैं तो 2,3 हो जाता है। कार्बन देखोगे तो 2,4 हो जाएगा, नाइट्रोजन देखोगे तो 2,5 हो जाएगा, ऑक्सीजन देखोगे तो 2,6 हो जाएगा, फ्लोरीन देखोगे तो 2,7 हो जाएगा, नियॉन देखोगे तो 2,8 हो जाएगा। चलिए अब इसके ये जो मैंने लिखा ना, इसी से आपको क्या समझेगा, वैलेंसी समझेगा इन पीरियड। जब मैं पीरियड में मूव कर रहा हूँ यहाँ से लिथियम से, इसको बोलते हैं लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड कैसे, अब जब आप ऐसे खड़े रहते हो तो ये आपका लेफ्ट साइड, ये आपका राइट हैंड साइड। तो हमेशा आपको पीरियोडिक टेबल ऐसे ही देखना, तो ये आपका कौन सा साइड रहता है, लेफ्ट साइड। लेफ्ट टू राइट जब आप मूव करते हो, मतलब जब आप लिथियम से बेरिलियम, बेरिलियम से बोरॉन, बोरॉन से कार्बन, कार्बन से नाइट्रोजन, जब आप ऐसे आगे आगे मूव करते हो तो देखो इनका इलेक्ट्रॉन में आपको एडअप दिखेगा। यहाँ से 1+1 करूँगा, फिर 2 में +1 करूँगा, फिर यहाँ पर +1 करूँगा, यहाँ पर +1। तो जब ऐसे +1 करते जाओगे मतलब इनका क्या चेंज होता है, इलेक्ट्रॉन चेंज होता है, एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है तो उनका वैलेंसी भी चेंज होगा। जैसे ये वाला बंदा लिथियम, इसका वैलेंसी कितना है, +1। ये वाला बंदे का वैलेंसी कितना है, 2। क्यों, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा। ये वाले बंदे का वैलेंसी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा। याद रखना, 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं देगा कोई। ये 4 है तो ये क्या करता है भाई, ये शेयरिंग करता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। ये 5 है ना, ये 5 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। इसको क्या कंप्लीट करना, ऑक्टेट कंप्लीट करना है, 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन के लिए इसको और कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 और चाहिए। तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। और ये लोग क्या कर रहे थे, डोनेट कर रहे थे। ये कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। ये कितने इलेक्ट्रॉन को, 1 इलेक्ट्रॉन। ये कितने इलेक्ट्रॉन को, 0 इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप देखोगे तो जैसे जैसे आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो तो इनका जो वैलेंसी है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसी को आप बोलते हो पीरियोडिक ट्रेंड्स। तो पीरियड्स का जब मेरे को स्टेटमेंट लिखना रहेगा तो मैं क्या लिखूंगा, व्हाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। देखो इधर लिखता हूँ, while moving from left to right, कहाँ पर, left to right in a period। while moving from left to right in a period क्या चेंज होगा, न्यू इलेक्ट्रॉन gets add up which result in the
चेंज ऑफ वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। अब आपको स्टेटमेंट ध्यान से आएगा। एग्जाम में जब भी बोला आपको लिखने के लिए तो ध्यान दीजिएगा कि आपको ये लिखना है, इसके साथ वो एग्जाम्पल चिपका दीजिएगा जो मैंने आपको बताया। सिमिलरली जब पीरियड्स बोला तो आपको ये सब अगर आप लिखते हो तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स फेच करने को मिलेगा। और ये स्टेटमेंट, व्हाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द न्यू इलेक्ट्रॉन गेट्स एड अप, नया नया इलेक्ट्रॉन एड अप हो रहा है और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग। आई होप आपको ये पीरियोडिक ट्रेंड्स वैलेंसी के रिगार्डिंग आपको समझ में आ गया। अब हम लोग मूव ऑन करेंगे एटॉमिक रेडियस की तरफ। जब मैं एटॉमिक रेडियस की बात करता हूं तो एटॉमिक रेडियस के लिए एक मिनट, एटॉमिक रेडियस भी अगर हम देखेंगे तो यही दो सेक्शन में देखेंगे, एक आपका रहेगा ग्रुप में और एक आपका रहेगा पीरियड में। और फिर उसके बाद हम किस में आएंगे, मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर। देखिए मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर के लिए एक नई वीडियो लेकर आऊँगा, सेम इसी के बाद ही आएगी वो। अभी हम फिलहाल दो ही की बात करेंगे, वैलेंसी और एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे। जब मैं एटॉमिक रेडियस की बात करता हूँ, एटॉमिक रेडियस, इसका भी बात दो जगह होगा भाई लोग, एक ग्रुप में और दूसरा पीरियड में। तो सबसे पहले हम लोग ग्रुप को हम लोग ने पहले स्टार्ट किया, तो सबसे पहले हम इसमें भी क्या कंसीडर करेंगे, ग्रुप कंसीडर करेंगे। अच्छा, जब मैं ग्रुप में मूव करता हूँ तो एटॉमिक रेडियस आपको क्या लगता है, बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए? फिर से हम वही अपना ग्रुप लेते हैं, फर्स्ट ग्रुप 1, यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं फर्स्ट ग्रुप, दैट इज ग्रुप 1, लीना के RBC फरार। नॉर्मली अगर देखें तो ग्रुप 1 से ही आप पूरा पीरियोडिक टेबल पढ़ सकते हो, बाकी सारे ग्रुप आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ग्रुप 1 को वैसे और क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स। ग्रुप 2 को क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए जब आप इसकी स्टडी करते हो, अभी इसमें मुझे क्या देखना है, एटॉमिक रेडियस देखना है। एटॉमिक रेडियस का मतलब क्या, एटॉमिक रेडियस मतलब क्या होता है, दी रेडियस या फिर द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द एटम टू इट्स आउटर मोस्ट पेरिफेरल एरिया। तो अगर ये समझो मेरा आउटर मोस्ट शेल भी आप बोल सकते हो, यहाँ पर तो हम नॉर्मली ये यूज करेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द एटम टू इट्स आउटर मोस्ट शेल। तो समझो ये मेरा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका रेडियस सिर्फ इतना ही रहेगा। ब्लू से मैं बनाता हूँ, ध्यान से समझिएगा, ये आपका चैप्टर का बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है। जब मैं लिथियम को देखूंगा तो लिथियम आपका ये सेकंड पार्ट है और ये इसके पास दो शेल है, तो इसका एटॉमिक रेडियस देखो बढ़ रहा है। ये सेंटर है, सेंटर से एटॉमिक रेडियस हो गया थोड़ा सा बड़ा। चलिए जब आप इस पर आते हैं सोडियम पे, तो इसके पास तीन शेल है, 1 2 3, तीन शेल है, तो इसका एटॉमिक रेडियस और बढ़िया। अच्छा, ये तीन शेल में कहाँ से ला रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू ला रहा हूँ भाई लोग। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना, 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तोड़ूंगा तो 2,8,1, मतलब एक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एक शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एक शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे अपने मन से नहीं बना रहा हूँ। जब मैं पोटेशियम की बात करूंगा तो पोटेशियम में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, इसका ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड, तो कितना शेल, 4 शेल। तो यहाँ पर 4 शेल बनेगा, तो 1 2 3 4। अब इसका एटॉमिक रेडियस देखो और बढ़ गया। अच्छा, तो मैं इसके थ्रू क्या कन्फर कर सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, देखो एज वी मूव कहां पर, डाउन द ग्रुप। जब आप डाउन द ग्रुप मूव करते हो, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, द नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस। जैसे जैसे आप नीचे मूव करते जा रहे हो तो क्या बढ़ रहा है, शेल बढ़ रहा है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, एंड देयरफॉर द एटॉमिक रेडियस, और इसी की वजह से आपका क्या बढ़ेगा, देयरफॉर द एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एलिमेंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इसीलिए आपका एटॉमिक रेडियस क्या होगा, बढ़ते जाएगा। जब कब बढ़ेगा, जब आप डाउन द ग्रुप मूव करते हो। एटॉमिक रेडियस का डेफिनेशन इधर लिख देता हूं, एटॉमिक रेडियस डिस्टेंस, कहां से, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ एन एटम टू इट्स आउटर मोस्ट शेल।
ये आपका एटॉमिक रेडियस हो गया। तो वापस एक बार ध्यान से इसको सुनिए। जब मैं फर्स्ट, अच्छा ये जब मैं सिर्फ फर्स्ट ग्रुप क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने क्या बोला, जब आप फर्स्ट ग्रुप की स्टडी करते हैं तो उसके साथ साथ आप ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 2, ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 सब में वैल्यू सेम ही रहने वाली है। आप ग्रुप 13 में भी नीचे अगर डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हो और आप एटॉमिक रेडियस चेक करेंगे तो वहाँ पर एटॉमिक रेडियस आपका बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप यहाँ पर मूव करते जाएंगे तो ये फर्स्ट पीरियड से जब आप सेकेंड पीरियड में जाते हैं, सेकेंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, तो नंबर ऑफ शेल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और अगर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहा है तो एटम का जो साइज रहेगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। और जब एटम का साइज बढ़ेगा तो भाई लोग यहाँ पर क्या होगा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। तो इसीलिए एज वी मूव डाउन द ग्रुप फ्रॉम नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, देयरफॉर द एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज योर, ये तो देख लिया एटॉमिक रेडियस ग्रुप में कैसे मूव करता है। अब देखते हैं एटॉमिक रेडियस पीरियड में कैसे मूव करता है। प्लीज इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एग्जाम में ना अगर आप ऐसे एक्सप्लेन आउट कर रहे हैं तो बहुत बेस्ट, एकदम बोलते हैं ना एग्जामिनर ऐसे आप पे फिदा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, पीरियड का जब आप सेक्शन चेकआउट करते हो, पीरियड का सेक्शन, जब मैं एटॉमिक रेडियस को देखता हूँ पीरियड के फीस में, जब मैं पीरियड में चल रहा हूँ, पीरियड मतलब हॉरिजॉन्टल रेस में मैं चल रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल रेस की बात करूँ तो यहाँ पर क्या था हमारा, लिथियम था, फिर उसके बाद क्या था, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। अच्छा, एटॉमिक रेडियस कब बढ़ता है भाई, जब नया शेल आएगा तब। अभी हम इसमें चेकआउट करेंगे, हमारा काम सिर्फ इतना रहेगा कि इसमें कोई नया शेल आ रहा है क्या। अगर नया शेल नहीं आ रहा है तो एटॉमिक रेडियस नहीं बढ़ेगा। एटॉमिक रेडियस अगर नहीं बढ़ रहा है तो एटॉमिक रेडियस या तो कांस्टेंट रहेगा या तो कम होगा। चलो देखते हैं। जब मैं लिथियम की बात करता हूँ तो इसका एटॉमिक नंबर 3, इसका एटॉमिक नंबर 4, ये हो जाएगा मेरा 5, ये हो जाएगा मेरा 6, ये हो जाएगा मेरा 7, ये हो जाएगा मेरा 8, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10। जब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो इसमें कितने शेल आएंगे, 2 शेल आएंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1, ये हो जाएगा 2,2, ये हो जाएगा 2,3, 2,4, ये हो जाएगा मेरा 2,5, ये हो जाएगा मेरा 2,6, ये हो जाएगा मेरा 2,7 और ये हो जाएगा मेरा 2,8। अभी जब इनके मैं शेल्स बनाऊंगा तो हर एक में कितने शेल्स बनेंगे भाई, 2 शेल, 1 शेल 2 शेल, 1 शेल 2 शेल, 1 शेल 2 शेल, सब कैसे 2-2 शेल बनेंगे। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर शेल तो नहीं बढ़ रहा है। शेल अगर नहीं बढ़ रहा है तो एटॉमिक रेडियस भी नहीं बढ़ेगा। तो अब या तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, कांस्टेंट होगा, या तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, डिक्रीज होगा। अच्छा, कांस्टेंट तो हो नहीं सकता भाई, कांस्टेंट होगा नहीं, या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। अच्छा, अभी यहाँ पर अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्यों डिक्रीज हो रहा है वो ध्यान से सुनना। यहाँ पर लास्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर लास्ट शेल में 2, यहाँ पर 3। तो जैसे जैसे मैं पीरियड में मूव करता हूँ तो यहाँ पर लास्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज होता है। और अगर लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है तो एटम का जो पुलिंग का फोर्स रहेगा, ये एटम्स को पकड़ के रखने की जो ताकत रहेगी वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और जिसके वजह से इसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। छोटा साइज होगा मतलब आपका ये साइज धीरे धीरे ऐसे डिक्रीज आउट होते जाएगा। सेम शेल ही रहेंगे बट साइज क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज आउट होते जाएगा। तो ध्यान रखना, एग्जाम में ना आपको क्वेश्चन भी आता है कि अरेंज द फॉलोइंग, ये अरेंज द फॉलोइंग ऐसा दिया रहेगा और उसको बोलेंगे अरेंज दिस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियस। तो आपको ध्यान रखना है, जब आपको ग्रुप दिया रहेगा तो भाई तो आपको दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि आपको शेल्स देखना है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि सारे शेल्स सेम है तो आपको ये क्या देखना है कि इलेक्ट्रॉन्स को देखते जाना है। जिसमें कम इलेक्ट्रॉन उसका साइज बड़ा, जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसका साइज कम। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा साइज किसका रहेगा, लिथियम का, और सबसे छोटा साइज किसका रहेगा, नियॉन का और फ्लोरीन का रहेगा। आई होप आपको ये पीरियड में समझ में आया। तो अच्छा, इसका स्टेटमेंट में क्या लिखूंगा, एज we move across the period क्या होगा, no shell is getting added up, but क्या हो रहा है, but the electron goes on increasing, but the electron goes on increasing as a result attractive force from the nucleus
इसीलिए क्या होता है अट्रैक्टिव फोर्स, कौन पुल कर रहा है, न्यूक्लियस पुल कर रहा है ना, अट्रैक्टिव फोर्स फ्रॉम द न्यूक्लियस क्या होगा, वो इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ विच द साइज ऑफ एलिमेंट, क्या होगा, साइज ऑफ एलिमेंट गोज ऑन डिक्रीजिंग, गोज ऑन डिक्रीजिंग। क्यों डिक्रीज हो रहा है, देखो भाई बहुत सिंपल है, एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड नो शेल, शेल नहीं बढ़ रहा है, बट क्या बढ़ रहा है, नया नया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है तो अट्रैक्टिव फोर्स फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का जो अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा वो बढ़ जाएगा। न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स अगर बढ़ गया तो वो क्या करेगा, सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा, जितना ज्यादा फोर्स से खींच के रखेगा उतना छोटा आपका क्या हो जाएगा, साइज होते चला जाएगा। तो एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड, एज वी मूव अक्रॉस द period the atomic radius decreases and as we move down the group atomic radius increases। तो आई होप आपको ये एटॉमिक रेडियस और वैलेंसी का कंसेप्ट समझ में आया। तो अगर आपको वीडियो सच में पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। मिलते हैं इसके अगले कंटिन्यूएशन के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।